नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जब जब जिक्र होता है तब तब 15 नवंबर की भी चर्चा होती है। 15 नवंबर का भी जिक्र होता है, चूँकि आज 15 नवंबर है। 15 नवंबर 1949 को ही महात्मा गांधी के हत्यारों को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया था अम्बाला जेल में। हालांकि नाथूराम गोडसे के बारे में तो सभी जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी और नाथूराम गोडसे को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति भी था, उस दूसरे व्यक्ति के बारे में थोड़ा कम लोग जानते हैं। वह व्यक्ति था नारायण दत्तात्रेय आप्टे। दरअसल महात्मा गांधी को जो 4 गोलियां मारी गई थी, उसमें 3 गोली तो नाथूराम गोडसे ने चलाई थी और चौथी गोली मारी थी नारायण दत्तात्रेय आप्टे ने। तो आप्टे को भी 15 नवंबर 1949 को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। हालांकि आप्टे के बारे में बहुत सारा ऐसा रहस्य है जिस पर से पर्दा उठना बाकी है। आप्टे के बारे में बताया गया था कि वो ब्रिटिश हुकूमत का जासूस था। ये भी कहा गया था कि वो एयरफोर्स में काम करता था। चूँकि मुख्य षड्यंत्रकर्ता वो भी था, उसने गोली भी चलाई थी। तो चूँकि हत्या मामले में 10 फरवरी 1949 के दिन चूँकि विशेष अदालत ने सज़ा सुनाई थी, 9 आरोपियों में से एक को बरी किया गया था। विनायक दामोदर सावरकर को तो बरी कर दिया गया था और बाकी 8 लोगों को गांधी जी की हत्या, साजिश रचने और हिंसा के मामलों में सज़ा सुनाई गई। 2 लोगों यानी कि जैसा कि मैंने जिक्र किया, नाथूराम गोडसे और हरि नारायण आप्टे को फांसी की सज़ा मिली थी। इसके अलावा अन्य 6 लोगों को आजीवन कारावास, जिसमें नाथूराम गोडसे का भाई गोपाल गोडसे भी शामिल था। हालांकि 1966 में जब सरकार ने दोबारा गांधी के हत्या मामले को खोला तो जस्टिस जेल कपूर की अगुवाई में जांच कमीशन बिठाया गया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में आप्टे के बारे में कहा कि वो ऐसा शख्स था जिसकी सही पहचान को लेकर अभी भी शक है। क्या वो वही व्यक्ति था जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए जासूसी करता था, या फिर ये वही शख्स था जो कि एयरफोर्स में काम करता था? इसको लेकर शक है। हालांकि मनोहर पर्रिकर जब रक्षा मंत्री थे उस वक्त भी उनके मंत्रालय से ये जानकारी मांगी गई थी। तो उस वक्त मनोहर पर्रिकर ने भी कहा था कि आप्टे को लेकर इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि वो एयरफोर्स में कभी काम किया हो। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो चूँकि नाथूराम गोडसे और सावरकर के साथ जो नारायण आप्टे हैं, ये पुणे के जाने माने विद्वान ब्राह्मण परिवार से था और ये काफ़ी आकर्षक व्यक्तित्व का शख्स। मुंबई हाई यूनिवर्सिटी से उसने साइंस में ग्रेजुएशन किया था। कई तरह के काम किया, टीचिंग किया। ऐसे परिवार से था जिसकी पुणे में संस्कृत विद्वानों के ब्राह्मण परिवार के रूप में धाक थी। और जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सावरकर ने हिंदू महासभा के लोगों से अंग्रेज़ों की मदद करने की अपील की थी तो पुणे क्षेत्र में सेना का रिक्रूटर बन गया था। इस तरह की बात भी निकल कर सामने आई है। हालांकि ये भी बात निकल कर सामने आई कि गांधी जी का जो दूसरा हत्यारा यानी कि आप्टे, इसके बारे में कि 1939 में अहमदनगर में टीचर की नौकरी करने के दौरान हिंदू महासभा के साथ खुद को उसने जोड़ा था। फिर अपनी पारिवारिक स्थितियों के कारण उसे पुणे के अपने पुश्तैनी घर में संयुक्त परिवार के देखभाल के लिए लौटना पड़ा था। और सावरकर आर्थिक मदद किया करते थे, ये भी जांच के दौरान बात आई थी। गोडसे के साथ मिलकर उसने अग्रणी के नाम से एक अखबार निकालना शुरू किया था। हालांकि अखबार उतना खास नहीं चला था। जेल में उसने किताब भी लिखी और अंतिम दिन यानी कि 15 नवंबर जो आज का दिन, ये काफ़ी ख़ास इसलिए भी है जिस दिन फांसी दी गई थी उसमें आप्टे को और उसमें नाथूराम गोडसे को। तो अम्बाला जेल में जब फांसी दी गई थी तब आप्टे शांत और अपने आप में मगन था। फांसी की ओर जाते हुए गोडसे तो अखंड भारत के नारे लगा रहा था, लेकिन आप्टे उसमें अमर रहे, इस तरह के शब्द का काफ़ी मजबूती के साथ अपनी बातों को रख रहा था। तो 15 नवंबर 1949 ये अपने आप में काफ़ी खास दिन है जब गांधी जी के इन दोनों हत्यारों को फांसी के फंदे पे चढ़ा दिया गया था। वो फांसी के फंदे पे दोनों झूल गए थे। चूँकि आप्टे के बारे में काफ़ी बहुत सारी ऐसे रहस्य हैं जो धीरे धीरे परत दर परत कई बार इसकी जांच जब होती है तो कुछ बातें निकल कर सामने आती हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी परतें हैं जो आप्टे को लेकर अभी खुलनी बाकी हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।